दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई की एक ऐसी स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में जिसमें यदि आप सिर्फ एक बार यानी कि वन टाइम 25,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप चाहें तो वहां पर से मंथली इनकम ले सकते हैं, क्वार्टरली इनकम ले सकते हैं या फिर हाफ ईयरली इनकम ले सकते हैं या फिर आप मैच्योरिटी पर फुल अमाउंट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं या फिर आप एक सीनियर सिटीजन हैं या फिर अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं, आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो एक ऐसी स्कीम है जहां पर आपको मिल रहा है करीब 7.05% का इंटरेस्ट। दोस्तों लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये ना ही 1 साल की एफडी है और ना ही 2 साल की एफडी है, बल्कि ये एग्जैक्टली 444 दिन की एफडी है। आज हम इसी इंटरेस्टिंग स्कीम को डिटेल में समझने वाले हैं, साथ ही एसबीआई के लेटेस्ट एफडी रेट के साथ इसे कंपेयर भी करेंगे ताकि आप एक क्लियर डिसीजन ले सको। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक नई एफडी स्कीम के बारे में जिसका नाम है दोस्तों अमृत विष्टि फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2026। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये एक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है जिसका टेन्योर फिक्स होता है 444 दिन के लिए। इसका मतलब ये है कि ना ही आप इसे कम दिनों के लिए कर सकते हैं और ना ही इसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप इसे ज़्यादा दिन के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपने पूरा 444 दिन पैसा रखा तभी आपको फुल इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हैं। अभी इस स्कीम में रेगुलर इन्वेस्टर को मिल रहा है 6.45% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है उन्हें मिल रहा है 6.95% का पर एनम इंटरेस्ट और सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है उनको मिल रहा है 7.05% तक का इंटरेस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि ये रेट्स पहले 6.60 था लेकिन अब इसे घटाकर 6.45% कर दिया गया है नॉर्मल सिटीजन्स के लिए। तो लेटेस्ट रेट को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि क्या हम इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप चाहें तो यहाँ पर सिंगल अकाउंट ओपन करा सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। और यदि आपके बच्चे की उम्र 10 वर्ष से कम है तो वो भी अपने पेरेंट्स के बिहाफ में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स भी एलिजिबल हैं जो अपने अकाउंट्स को ओपन करा सकते हैं। बस आपके पास बेसिक केवाईसी जैसे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हम कंपेयर करते हैं दोस्तों। अगर एसबीआई के बाकी एफडी रेट्स को देखें तो 1 साल से 2 साल की एफडी पर करीब 6.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। 2 साल से 3 साल की एफडी पर 6.40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। 3 साल से 5 साल की एफडी पर 6.30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और 5 साल की एफडी पर करीब करीब 6.05% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब साफ है कि ये 444 दिन वाली एफडी आपको कंपेटिबली शॉर्ट टर्म में सिमिलर या फिर कभी-कभी बेटर रिटर्न भी प्रोवाइड कर रही है और यही वजह है कि ये स्कीम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाती है। वैसे तो दोस्तों अगर आप एफडी के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर एक स्मार्ट तरीका आ गया है। अब आपको गैस वर्क करने की जरूरत नहीं है। आप रूपी जी ऐप के एआई फ्यूचर का यूज करके डायरेक्टली अपने सवालों का जवाब ले सकते हो। मान लो आप एक बिगनर हो और आप सिंपली लिख सकते हो म्यूचुअल फंड क्या होता है और आपको एकदम ईजी और क्लियर एक्सप्लेनेशन एआई के द्वारा मिल जाती है। अब हर किसी के माइंड में ये सवाल जरूर हो सकता है कि 5,000 की अगर मैं भविष्य में एसआईपी करता हूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, या भी आप डायरेक्टली एआई से पूछ सकते हैं और एआई आपको तुरंत एक एस्टिमेटेड दिखा देता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों फंड सिलेक्शन का। आप एआई से पूछ सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड कंसीडर कर सकते हैं और आपको एक अच्छी सी शॉर्ट लिस्ट मिल जाती है। अगर आप और डीप में जाना चाहते हैं जैसे कि फंड्स का एनालिसिस कैसे करें, कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये एआई आपको आसान तरीके से वो भी समझा देता है। बस एक चीज याद रखना, एआई सिर्फ गाइडेंस देता है, गारंटी नहीं देता है। इसलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करना। हर फंड का रिस्क परफॉर्मेंस खुद चेक करना जरूरी होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में सीरियसली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक बार इस एआई फ्यूचर का ट्राई जरूर कर सकते हो। और अगर आप रूपी जी में अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग एंड एमसी चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं। लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहां पर से जाकर के इजीली ट्राई कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम इन्वेस्टमेंट की बात करें यानी कि कितने रुपए से हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं तो आप इस एफडी में मिनिमम 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट प्रैक्टिकली एसबीआई रूल के अनुसार काफी फ्लेक्सिबल है। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट पे आउट के मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप मंथली इनकम ले सकते हैं, क्वार्टरली इनकम ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं या फिर आप मैच्योरिटी पर एक साथ पूरा पैसा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है, अगर आप एफडी को 444 दिन से पहले
पहले तोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। 5 लाख रुपए से नीचे डिपॉजिट पर आपको 0.5% का आपका इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है और 5 लाख से ऊपर के डिपॉजिट पर 1% की पेनल्टी लग सकती है। और अगर आपने 7 दिन के अंदर एफडी तोड़ दी तो आपको यहाँ पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि एसबीआई स्टाफ और पेंशनर्स के लिए एक स्पेशल बेनिफिट है, उन्हें प्री मैच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है। अब एक स्मार्ट फीचर की बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पर बीच में यदि पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आपको एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसी एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, जिससे आपकी एफडी भी चलती रहेगी और आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, आप ब्याज भी कमाते रहेंगे। अब दोस्तों हम इसके टैक्स रूल के बारे में बात करते हैं। ये एफडी 80C डिडक्शन में नहीं आता क्योंकि इसका टेन्योर 5 साल का नहीं है और इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। अगर आपका इंटरेस्ट एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो टीडीएस भी यहाँ पर कट हो सकता है। अब हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो इस स्कीम में आपको लगभग, अगर आप मंथली इनकम चाहते हैं तो लगभग 5,315 रुपए पर मंथ मिल सकते हैं, इनकम ले सकते हैं, वो भी सेफ तरीके से। हालांकि ये अमाउंट टीडीएस से पहले का है। अब अगर आपको ये एफडी ओपन करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं? आप आसानी से एसबीआई की नेट बैंकिंग जैसे कि यूनो ऐप या फिर ब्रांच विजिट करके ओपन करा सकते हैं। बस स्पेशल टर्म डिपॉजिट में जाकर 444 दिन सेलेक्ट करना होता है और आपको एफडी इंस्टेंट बन जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये एफडी किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो, फिक्स रिटर्न चाहते हो, तो आपको एग्जैक्ट 444 दिन का टेन्योर सूट करता है, तो ये स्कीम उनके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या फिर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, बाकी ऑप्शंस या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी कंपेयर करना जरूरी होता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि कितना जमा करने पर कितने रुपए मैच्योरिटी पर हमें मिल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कैलकुलेशन लेंगे जनरल पब्लिक के लिए, जो कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है 6.45% का है। दोस्तों ये करेंट इंटरेस्ट रेट के बेसिस में है, भविष्य में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम ज्यादा हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों अगर आप 25,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है लगभग 2,007 रुपए के आसपास और लगभग मैच्योरिटी हो सकती है 27,007 रुपए के आसपास। यदि आपने 50,000 रुपए डिपॉजिट किए तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 4,014 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 54,014 रुपए के आसपास। यदि आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 8,029 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,08,029 रुपए के आसपास। अब हम कैलकुलेट करते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि यहाँ पर जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो है 6.95% का। तो अगर आपने 25,000 रुपए डिपॉजिट किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 2,169 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 27,169 रुपए के आसपास। यदि आपने 50,000 रुपए डिपॉजिट किए तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 4,338 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 54,338 रुपए के आसपास। और यदि आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 8,677 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,08,677 रुपए के आसपास। अब हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि यहाँ पर करेंट इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 7.25% का। तो यदि आपने 25,000 रुपए डिपॉजिट किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 2,267 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 27,267 रुपए के आसपास। 50,000 रुपए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 45,334 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 54,534 रुपए के आसपास। यदि आपने 1 लाख रुपए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 9,068 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,09,068 रुपए के आसपास। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सरकारी सोर्सेज पर आधारित है, वर्तमान ब्याज दरों पर आधारित है, गारंटी नहीं है, यह एक अनुमान है। भविष्य में दरें बदल सकती है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से रेट एंड टर्म एंड कंडीशन को कंफर्म करें।